एक तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो किचन कैबिनेट के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की, क्या ये पुरानी कैबिनेट हो सकती है जो कि इससे पहले काम करती रही है या नहीं हो सकती है? और आज का दिन क्या एक पुरअमन दिन होगा पार्लिमानी नुक्ता निगाह से मैं बात कर रहा हूं, या फिर हम दोबारा से कोई ऐसी एपिसोड होते देखेंगे जो कि पार्लिमानी सियासत में कुछ खास अच्छी याद के तौर पे याद नहीं रखी जाएगी? कैसे देख रहे हैं आज के दिन को आप? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस किचन कैबिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज तो पहली दफा एमपीए मुंतखब हुई हैं और आज ओथ लेंगी, तो उनकी जो कैबिनेट बने और वो दूसरी दफा बना रही हो तो किचन कैबिनेट आप कैसे? उनके आसपास जो कुछ लोग नजर आते हैं, मुहावरतन मैंने कहा है, उमूमी तौर पे जो आपके दोस्त होते हैं उन्हीं को आप पावर में लेके आते हैं ना, जो आपके साथ नजर आते हैं, जैसे मरियम औरंगजेब हैं मिसाल के तौर पर। देखें, जिन लोगों को आप समझते हैं कि आसपास हैं वो उनकी पॉलिटिकल साथी हैं या मर्द हैं या औरत हैं, जिन लोगों ने मेहनत की होती है तो पहला नंबर तो उन्हीं का होना चाहिए कि जिन्होंने काम किया है, या वो लोग जो आपके साथ मुंतखब होके आए हैं और वो एक्सपर्ट हैं मुख्तलिफ चीजों में, तो तवक्को ये होनी चाहिए कि मरियम नवाज एक अच्छी टीम लेके आएंगी, ताकि जो बातें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कही और अनाउंसमेंट की, क्योंकि पहले जो था वो मंशूर था पार्टी का, अब एक नामजद वजीर आला ने अपनी पॉलिसी दी, तो हमें तो उसी को वॉच करना होगा कि वो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए करती हैं। शहबाज शरीफ हों, उनके साथ ये बात नहीं होगी कि जी आपको अभी टाइम मिलना है, आपने तो काम करना है और डिलीवर करना है। मरियम नवाज ने जो अपनी तरजीहात बयान की हैं उसके ऊपर उन्हें टाइम भी मिलेगा, उन्हें साथ साथ काम करते हुए दिखाना भी होगा कि हाँ मैं पंजाब के अवाम की रिलीफ के लिए, क्योंकि लोगों ने बहुत बातें सुन ली, अब लोग रिलीफ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप अब आए हैं, आपके मुखालिफ एक बहुत बड़ी अपोजिशन मौजूद है, उसको भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि यही दोनों रास्ते होते हैं कि अपोजिशन तकड़ी हो और वो दबाव डाले गवर्नमेंट पे कि वो अवाम की रिलीफ के लिए फैसले करे और मैक्सिमम करे। तो ये अच्छा तरीन काम होता है जो पार्लियामेंट के अंदर भी होगा अब, कि पहले खान साहब खुद मैदान से भाग लिए 155 अरकान को लेके, क्या जरूरत थी जाने की, बैठते, बाद में जो कहते रहे कि ये भी बन गया कानून वो भी बन गया कानून, तो वो उनको गुफ्तगू करने का मौका ही ना मिलता। अब आज आपको जो रास्ता मिल रहा है, चाहे वो मरकज में हो चाहे वो सूबे में हो, और चूंकि हम बात मरियम नवाज के हवाले से कर रहे हैं, तो जिसको अपोजिशन लीडर वो बनाए पीटीआई या सुन्नी ताज कौंसल नाम दें जिसको भी, उन्हें हर चीज में कमेटियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, मीडिया पे आना चाहिए, गलत बात को सामने लाना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही लेनी चाहिए, ताकि कोई काम ऐसा ना हो सके कि जी ये कल को कहें कि जी अपोजिशन ने तो ये बात कही नहीं थी, या अपोजिशन कहे कि हमें मौका नहीं मिला था। अब आपको लोगों ने दोनों तरफ से मौका दिया है, एक ने हुकूमत बनाई है, एक ने अपोजिशन बनाई है, तो इन सबको चाहिए कि अब मिल के काम करें। मिल के काम करने का मतलब हरगिज अपोजिशन और गवर्नमेंट का ये नहीं होता कि बहम हो जाए, नहीं, मिल के काम करना यह है कि जो पंजाब असेंबली है उसमें रास्ते बनाएं कि अगर गवर्नमेंट कोई ठीक काम कर रही है उसके लिए अपनी तजावीज दें, गलत काम है उसमें रुकावट बने, और उसकी रुकावट का तरीकाकार यही होता है कि आप तकारीर करते हैं, मीडिया पे सामने लेके आते हैं कि ये चीजें गलत हैं, तो एक तामीरी अपोजिशन भी होती है। ठीक है, मतलब आप काम करें और आपका काम होता हुआ नजर आए, डिलीवर करते हुए नजर आए। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। सुल्तान साहब, एक तो आमिर इलियास राणा साहब का इब्तदाई तज्जिया आपने सुना, दूसरी जानिब हम इससे पहले एहतसाब की भी बात करते हैं, परफॉर्मेंस या स्पीड ऑफ डिलीवरी पे बात कर लेते हैं। अवाम एक्सपेक्ट, क्योंकि अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट चीजें उनके लिए तब्दील हों, और जितना सफर अवाम ने किया है स्पीड उस पर होनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हमारे मुआशी चैलेंजेस भी अपनी जगह मौजूद हैं। सो हाउ यू सी दिस? आई मीन ये रास्ता कैसा? आमिर इलियास राणा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है परफॉर्मेंस के अलावा। अब प्रॉब्लम एक है, हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में चली जाती हैं। देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी होंगे, लेकिन इस वक्त लोगों का मसला मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, महंगाई है। लोगों का मसला यह है कि जो अजाब उनके ऊपर महंगाई का, बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का, पेट्रोल का, डीजल का, दवाइयों की, उसका इलाज के हवाले से, तालीम के हवाले से जो बोझ पड़े हैं ना, उसका कोई इलाज फौरी तौर पर निकाला जाए। अच्छा, अब अगर ये नहीं निकालेंगे, चाहे वो मरियम नवाज की शक्ल में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में हो वजीर आजम, चाहे वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का कोलिशन हो, सिंध में उनका कोलिशन पीपल्स पार्टी हो और पीटीआई केपीके के अंदर हो, असल प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपकी जो नब्ज, जिसको कहते हैं अवामी सतह पर उनकी अवाम की नब्ज के ऊपर आपका होना चाहिए। अगर आप उनके बुनियादी नोयत के मसाइल हल नहीं करेंगे, उनको रिलीफ नहीं देंगे, लोग मेगा प्रोजेक्ट्स को भूल जाएंगे। देखिए, आपने पहले भी लैपटॉप बांटे हैं, आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई, आपने मेट्रो ट्रेन निकाली, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी के हिस्से में जो बुनियादी मसला आ रहा है इकोनॉमिक्स का, उसको किस, देखे ना इस वक्त क्राइसिस क्या है,
क्राइसिस ये है कि लोगों की आमदनी में और लोगों के अखराजात में इस वक्त एक अदम तवाज़न पैदा हो गया है। उसको कैसे बैलेंस किया जाए? 20-20 हजार के तनख्वाहदार मुलाजिम को आप 8-8 हजार रुपए का, 7-7 हजार रुपए का गैस का बिल भेज रहे हैं, 12-12 हजार रुपए के आप बिजली के बिल भेज रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, ये जब IMF के साथ मामला तय होगा मार्च में, उसके बाद जो एक और अजाब आएगा महंगाई का, माशी बदहाली का, क्योंकि जो टैक्सेस लगने हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लगाने होते हैं, हुकूमतें उन पर टैक्स नहीं लगाती। लोग, हुकूमतें क्या करती हैं, आम आदमी के से मजीद पैसे उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर निकालती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जितना अच्छा एक पीपल्स पार्टी PMLN ने मिलकर एक कोलेशन सेटअप भी बना ली है, अब अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर कौन जवाबदेह होगा, फिर किससे पूछेंगे? इसलिए ये इनके पास एक रास्ता है, ये निकालें, अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करें। 100 लोगों की काबीना, 15-15, 20-20 मुशीर और इस तरह के हैवी मेगा किस्म के जो हुक्मरानी का निजाम है, इसको इस साइज को कम करें और वाकई आप परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे। अदरवाइज लोगों में पहले भी बहुत रिएक्शन है और पहले भी बहुत गुस्सा है इस पाकिस्तान के माशी निजाम पर और सियासी निजाम पर। इस पे आमिर साहब का भी कमेंट लेते हैं। आमिर साहब, जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के अलावा अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि PDM इत्तेहाद के टाइम पे जो हमने देखा वो 16 माह के जो अरसा था वो जो अवाम है उसमें बड़ा भारी पड़ा था, और महंगाई की सूरत में हो, दीगर मामलात की सूरत में हो। अब ऑब्वियसली मेगा प्रोजेक्ट्स तो मुस्लिम लीग नून का एक रहे, उनके टेन्योर का खासा रहते हैं कि वे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं या महंगाई की हम जहाँ बात कर रहे हैं, अब ज़रूरतें रोज़मर्रा ज़रूरत की जो अशिया उनकी बात करें, उस पर भी तो फोकस करने के लिए आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो अपना मंशूर दिया है उसमें ये चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा? हमारे भाई सलमान आबिद साहब ने जज्बाती अंदाज में जो गुफ्तगू की, उसका जवाब सिर्फ इतना है कि लोगों ने तो यहाँ पे बढ़त को, मौला जट के मुहावरे को अहमियत दी है, परफॉर्मेंस को तो बिल्कुल नहीं दी। परफॉर्मेंस के ऊपर वोट होते तो रिजल्ट कुछ और होते हैं। बहरहाल आम आदमी की जिंदगी को आसान करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके बिल ठीक हों, उनको रोजगार मिले। और PTI जितना मर्जी जोर लगाए पंजाब में तो ताजिरों के साथ खड़ी हो जाए। इन्हें छोटे ताजिर पे जो टैक्स नेट में नहीं है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है उसकी तरफ गवर्नमेंट को जाना होगा। जो प्रॉपर्टी के बिल्डर्स हैं, टाइकून्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वहां बहुत गुंजाइश है रियल एस्टेट पे टैक्स की, वो लेनी चाहिए और बिल्कुल डट के लेने चाहिए और आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। फिर चाहे PTI जितना मर्जी जोर ताजरों की हिमायत में लगा ले, अगर लोगों को रिलीफ मिल गया लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक बात है। बाकी अब पाकिस्तान ने यह बता दिया है कि परफॉर्मेंस पे वोट नहीं पड़ता, ना कारकर्दगी पूछी जाती है, क्योंकि कारकर्दगी पूछी जाती तो पौने 10 साल में KP में जो कुछ 80 अरब से 980 अरब रुपए के कर्जे पे गए और एक प्रोजेक्ट नहीं है कि वो बताएंगे हमने ये किया है, तो उनको वोट मिला है। ये लोगों की राय है ना, तो उसको हमें एहतराम करना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि गपशप करें, आप बड़क शड़क लगाएं, काम करें ना करें हम आपको वोट देंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी को रिलीफ दे और बाकी वही काम अब करना पड़ेगा इन्हें। जो PTI के सिर्फ नारेबाजी थी, सोशल मीडिया के ऊपर गेम थी, उसी ने उनको उठाया है। तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो बड़े धीमे आदमी थे, उन्होंने तो कभी कोई बढ़त नहीं लगाई। अच्छा, आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट चला रहे थे? फिर तो ठीक बात कह रहे हैं। आपकी बात वज़ीर आला तो वही थे ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि आपकी राय का एहतराम है कि उस्मान बुज़दार चला रहे थे।